नमस्ते सभी को। आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और उसके आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ये राम भगवान से संबंधित पजल है और इस पजल को आप अपनी पूरी फैमिली के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ सॉल्व कर सकते हैं और कुछ चीज़ें आप उसके माध्यम से कहानियाँ भी बता सकते हैं, है ना। जैसे पहला प्रश्न है कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके अयोध्या, काशी, मथुरा और बनारस। कहाँ हुआ था? प्रभु श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, काशी, मथुरा या बनारस? भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है अयोध्या। दूसरा प्रश्न है भगवान राम से संबंधित। भगवान राम जी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा या यशोदा। भगवान राम की माता का नाम क्या था? बताइए क्या था? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा या यशोदा? कौशल्या। सही उत्तर है कौशल्या। राम जी के साथ सदैव कौन रहते थे? हमेशा राम जी के साथ में कौन रहता था? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न या हनुमान? राम जी के साथ हमेशा साथ में कौन रहते थे? लक्ष्मण जी। बिल्कुल सही। चौथा प्रश्न है भगवान राम ने किसका वध किया था? रावण, कंस, हिरण्याक्ष या हिरण्यकश्यपु? रावण, कंस, हिरण्याक्ष या हिरण्यकश्यपु? रावण का वध किया था। राम जी भगवान विष्णु के कौन से अवतार माने जाते हैं? भगवान राम विष्णु जी के कौन से अवतार माने जाते हैं? पांचवें, छठे या सातवें या आठवें? बताइए। क्रम से देखिएगा कौन से अवतार माने जाते हैं। इसका उत्तर आपको कमेंट में ही लिखना है। अगला प्रश्न है भगवान राम ने किस युग में अवतार लिया था? भगवान राम ने किस युग में अवतार लिया था? कलयुग, त्रेता युग, सतयुग या द्वापर युग? भगवान राम ने किस युग में अवतार लिया था? कलयुग, सतयुग या त्रेता युग या द्वापर युग? त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। भगवान राम क्या धारण करते थे? धनुष, चक्र, गदा या हल? धनुष, चक्र, गदा, हल? भगवान राम क्या धारण करते थे? धनुष। भगवान राम का जन्म किस माह की किस तिथि को हुआ था? भगवान राम का जन्म किस माह की किस तिथि को हुआ था? चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी? राम जी का जन्म कब हुआ था? किस माह की किस तिथि को? चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी,
चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान राम ने वन में किससे मित्रता की थी? भगवान राम ने वन में किससे मित्रता की थी? बाली से, सुग्रीव से, हनुमान से या जटायु से? भगवान राम ने वन में किससे मित्रता की थी? बाली से, सुग्रीव से, हनुमान से या जटायु से? सुग्रीव से। अब हमारी अगली पहेली है, माता सीता का पता लगाने के लिए समुद्र पार किसने किया था? माता सीता का पता लगाने के लिए समुद्र पार किसने किया था? अंगद, हनुमान, सुग्रीव या जामवन? किसने किया था बताइए? हनुमान जी ने। लंका में हनुमान जी को किसके घर में, लंका में हनुमान जी को किसके घर से राम राम का उच्चारण सुनाई दिया? विभीषण, मेघनाथ, सुलोचना या त्रिजटा? किसके घर से सुनाई दिया? लंका में हनुमान जी को किसके घर से राम राम का उच्चारण सुनाई दिया? विभीषण के घर से। हनुमान जी ने किस रूप में विभीषण से भेंट की थी? ब्राह्मण, याचक, साधु या पक्षी? ब्राह्मण, याचक, साधु या पक्षी? विभीषण से भेंट किस रूप में की थी? ब्राह्मण बनकर, याचक बनकर या साधु बनकर या पक्षी बनकर? क्या होगा इसका सही उत्तर? ब्राह्मण बनकर के। सीता जी लंका में कहाँ रहती थी? महल में, कारागार में, अशोक वाटिका में या मंदोदरी के साथ महल में? सीता जी लंका में कहाँ रहती थी? महल में, कारागार में, अशोक वाटिका में, मंदोदरी के साथ महल में? इसका सही उत्तर है अशोक वाटिका में। हनुमान जी ने माता सीता को भगवान राम की कौन सी निशानी दी थी? कुंडल, कंगन, अंगूठी या करधनी? हनुमान जी ने माता सीता को भगवान राम की कौन सी निशानी दी थी? कुंडल, कंगन, अंगूठी या करधनी? सही उत्तर है इसका अंगूठी। अशोक वाटिका में माता सीता की सेवा में कौन सी राक्षसी थी जो राम की भक्त भी थी? सुरसा, त्रिजटा, लंकिनी या त्रिसरा? सुरसा, त्रिजटा, लंकिनी या त्रिसरा? त्रिजटा। अशोक वाटिका में हनुमान जी पर किसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था? अशोक वाटिका में हनुमान जी पर किसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था? मेघनाथ, रावण, अक्षय कुमार या कुंभकर्ण? किसने किया था? मेघनाथ, रावण, अक्षय कुमार या कुंभकर्ण? इसका सही उत्तर है मेघनाथ। अपनी पूंछ से किसने लंका जलाई? अंगद, सुग्रीव, हनुमान या बाली? अपनी पूंछ से किसने लंका जलाई? अंगद, सुग्रीव, हनुमान, बाली? हनुमान जी। सही उत्तर है हनुमान। सीता जी ने हनुमान जी को प्रभु श्री राम के लिए क्या दिया? सीता जी ने हनुमान जी को प्रभु श्री राम के लिए क्या दिया था? अंगूठी,
कंगन, चूड़ामणि या करधनी? अंगूठी, कंगन, चूड़ामणि या करधनी? क्या दिया था? चूड़ामणि। सही उत्तर है चूड़ामणि। समुद्र पार करते समय हनुमान जी किसके मुंह में घुसकर बाहर आ गए थे? त्रिजटा, सुरसा, शूर्पणखा या लंकिनी? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ही लिखना है। देखते हैं इसका उत्तर कितने लोग लिखते हैं सही, फिर इसका जवाब दिया जाएगा। अब कुछ प्रश्न रहेंगे रामचरितमानस के। रामचरितमानस को किसने लिखा? तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, वेद व्यास जी या नारद मुनि? रामचरितमानस को किसने लिखा? तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, वेद व्यास जी या नारद मुनि? सही उत्तर है इसका तुलसीदास जी। रामचरितमानस में कितने अध्याय हैं जिसे कांड कहा जाता है? 7, 5, 6 या 8? रामचरितमानस में कुल कितने अध्याय हैं, यानी चैप्टर जिसको कहते हैं, और रामचरितमानस में उन्हें कांड कहा गया है? कितने कांड हैं? 7, 5, 6 या 8? इसका सही उत्तर है 7। रामचरितमानस के पाठों को क्या कहते हैं? कांड, अध्याय, सर्ग या पाद? रामचरितमानस के पाठों को यानी चैप्टर्स को क्या कहते हैं? कांड, अध्याय, सर्ग या पाद? कांड कहते हैं। राम जी के वनवास जाने का प्रसंग किस कांड में मिलता है? लंका कांड, उत्तरकांड, बालकांड या अयोध्या कांड? किस कांड में मिलता है? बालकांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड या लंका कांड? कमेंट में लिखकर बताइए। रावण वध किस कांड में हुआ था? रावण का जो वध हुआ है वो कौन से कांड में हुआ है? लंका कांड, उत्तरकांड, बालकांड या अरण्यकांड? रावण का वध किस कांड में हुआ है? लंका कांड, उत्तरकांड, बालकांड या अरण्यकांड? इसका सही जवाब है लंका कांड। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा? अवधी, हिंदी, गुजराती या संस्कृत? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा? अवधी, हिंदी, गुजराती या संस्कृत? इसका सही उत्तर है अवधी। रामचरितमानस के सुंदरकांड में किसके कार्यों का वर्णन है? रामचरितमानस के सुंदरकांड में किसके कार्यों का वर्णन है? हनुमान जी, भरत, लक्ष्मण या सुग्रीव? रामचरितमानस के सुंदरकांड में बिल्कुल सही जवाब है इसका हनुमान जी। तो आज हमने अभी रामचरितमानस और राम जी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जिसके आपने आंसर दिए, और इसी के आंसर आप जिसका आंसर अभी बाद में देना है आप कमेंट में जाकर के लिख सकते हैं। आज के लिए भी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट पहेली के साथ।